let's see what the word of God says here. देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। I would like to read this for you. मैं आपके लिए इसे पढ़ दूं। And if you have your Bible, यदि आपके पास बाइबिल है तो आप भी पढ़ सकते maybe in हैं। your phone, हो सकता है आपके फोन पे है। then please open it and read it with us. कृपया करके आप उसे खोलिए और पढ़िए। Let's read it all together. आइए एक साथ पढ़ेंगे। 2 Corinthians दूसरा कुरिन्थियों की पत्री chapter 6 अध्याय 6 verses 14 to 18. और उसके वचन 14 से 18 Let's read. लिखा है, Be you not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship had righteousness with unrighteousness, and what communion had light with darkness? अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। Verse 50. वचन 15 And what concord had Christ with Belial, or what part had he that believeth with an infidel? और वचन 15 में लिखा है, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। And here when you go directly to verse 17, और जब आप सीधा वचन 17 की ओर जाते हैं, it says, Wherefore come out from among them, and be you separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। And verse 18 says, और वचन 18 में लिखा है, and will be a father unto you, and you shall be my sons and daughters, said the Lord Almighty. और तुम्हारा पिता होगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे, यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। See here, the word of God is giving us a clear reminder and a clear picture of what our Father God desires from us as His children. और यहाँ पे परमेश्वर पिता की मनसा बिल्कुल स्पष्ट रीति से लिखी है कि परमेश्वर की संतान होने के नाते हमारा परमेश्वर पिता हमसे किन बातों की अपेक्षा करते हैं। Once we are in Christ, जब हम मसीह यीशु में आ गए, we are born of God. हम परमेश्वर के द्वारा जन्म ले लिए। Yes, we are a new creation. हम नई सृष्टि बन गए। Died with Christ on the cross of Calvary. हम मसीह के साथ कलवरी के क्रूस के ऊपर में मर गए। And when Jesus resurrected from the dead, we also came back to a new life. और जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से पुनर्जीवित हो गए, पुनरुत्थान उनका हो गया, हम भी मसीह यीशु के साथ में पुनरुत्थित हो गए। And that means now, and we are alive in Christ alone. तो अब जो हम जीवित हैं, हम मसीह यीशु में ही जीवित हैं। Bible says, no longer I, but Jesus lives in me. बाइबल बताती है कि अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित That है। means once when I am dead for sins, कहने का मतलब ये है कि एक बार जब मैं पाप के लिए मर गया, once when I am dead for the unrighteousness, जब मैं एक बार अधर्म के लिए मर गया, once I am dead for the darkness, जब मैं अंधकार के लिए एक बार मर गया, then I have nothing to come in communion with them again. तो कहने का मतलब ये है कि फिर से मैं ऐसी बातों के साथ में दोबारा सहभागिता नहीं कर सकता। I have nothing to do with them. मेरा ऐसी बातों के साथ में कोई भी लेना देना नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. We were unbelievers. जब हम अविश्वासी थे, When we were not knowing God, जब हम परमेश्वर पिता को नहीं जानते when we थे, were not trusting and believing upon Jesus Christ, the only begotten beloved Son of God, जब हम इस बात को नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह ही तो परमेश्वर पिता का एक लौता बेटा, प्रभु और उद्धार करता है then हमारा, we used to do communion with the darkness and with the sin and with the unrighteousness. तो उन दिनों में हमारी संगति, सहभागिता अविश्वासी के साथ में और अंधकार की बातों के साथ में हुआ करती But थी। here the word of God is saying in verse 16, परंतु यहाँ पे वचन 16 में परमेश्वर का वचन and कहता what है, agreement had the temple of God with idols? लिखा हुआ है, मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। Who is the temple of God? कौन है परमेश्वर के मंदिर? You and me are the temple of the Almighty God. आप और मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के मंदिर हैं। And we don't have to have any kind of communion with anything else searching God in other places. और फिर हमारा ऐसे किसी भी बातों से लेना देना नहीं होना चाहिए जहां पे अंधकार की बातें दिखाई देती हैं। Because the word of God says, for you are
the temple of the living God. क्योंकि लिखा हुआ है, क्योंकि तुम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हो। As God had said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my children, my people. जैसा कि लिखा हुआ है आगे, जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। When? कब ऐसा होगा? When we have communion only with God. जब परमेश्वर पिता के साथ में हमारी सहभागिता When we होगी, know that this body is a temple of the living God. जब हम इस बात को जानते हैं, जान जाएंगे कि ये जो हमारा शरीर है ये परमेश्वर पिता का मंदिर है। What we choose to communion with जिन बातों का हम चुनाव करते हैं कि उनके साथ में हमारी सहभागिता or हो, to fellowship with उनके साथ हमारी संगति हो, is fully our responsibility. ये हमारी ही जवाबदारी होती है। Because the word of God is teaching us every day. क्योंकि हर दिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। Your pastor is teaching you Sunday to Sunday. आपके पासवान भी रविवार से रविवार आपको इस बात को सिखाते हैं। Not only that, the Holy Spirit always tells you what is right and wrong. ना सिर्फ ये, परंतु पवित्र आत्मा हर क्षण आपको इस बात को सिखाते रहते हैं कि क्या सही है क्या गलत But है। still sometimes परंतु तो भी कई बार we do foolishness हम मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं and we allow to communion with certain things which are now no longer, is allowed to be in my life. और हम कई बार ऐसी बातों की संगति में या सहभागिता में आ जाते हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ होती हैं। But the Father God, who is our Abba Father, परंतु परमेश्वर पिता जो हमारा प्रेमी परमेश्वर see पिता what है, a great blessing He has given us, देखिए कितनी उत्तम और महान आशीषों को परमेश्वर पिता ने हमें दिया and है। how much my Daddy God loves us. कितना अधिक परमेश्वर पिता मुझसे प्रेम रखते He हैं। is saying not only that your body is my temple, वो सिर्फ ये नहीं कहते हैं कि तुम्हारा शरीर ही मेरा मंदिर है, but He also says that as your body is a temple of the living God, I will dwell in it. वो कहते हैं कि जैसे कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, मैं तुम में बसूंगा। I लिखा will है, walk in you, मैं तुम में चला फिरा करूंगा। and I will be there with you, परमेश्वर कहते हैं मैं वहां तुम्हारे मध्य में होऊंगा, and I will be your God, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा and you will be my own people. और परमेश्वर पिता कहते हैं कि तुम मेरे निज लोग होगे। And that's why verse 17, the Holy Spirit is reminding us on this Father's Day. और इसलिए आज इस फादर्स डे के दिन पवित्र आत्मा हमें इस बात को स्मरण दिला रहे हैं वचन 17 में। Knowingly or unknowingly, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जाने अनजाने में ही क्यों ना हो, Oh, if you have ever started communing or having fellowship with the darkness or sin or any unrighteousness, यदि जाने अनजाने में भी अंधकार या किसी अधर्म के साथ में आपका किसी भी प्रकार से कोई नाता हो गया है, then right now separate yourself by the power of the Holy Spirit. इसी समय आप पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा अपने आप को वहां से हटा This लीजिए। is what verse 17 is clearly stating here. यही तो परमेश्वर का वचन यहाँ वचन 17 में कहता है, Thereof come out from among them इस and be you separate, said the Lord. इसलिए प्रभु कहते हैं कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो And touch not the unclean thing. और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। Because this temple, this your body, it needs to be cleaned for the presence of God. क्योंकि हमारा जो शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, यह परमेश्वर की उपस्थिति के लिए पवित्र रहना चाहिए। Can you live in an unclean house? क्या आप कभी भी अशुद्ध या अपवित्र घर में रहना पसंद करेंगे? Once you know that my life, my body belongs to Jesus, एक बार जब आप इस बात को जान जाते हैं कि मेरा जीवन, मेरा शरीर तो मसीह यीशु का है, Triune God, Father, Son and the Holy Spirit dwell in me, with me. त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा मेरे भीतर वास करते I हैं। am the temple of the living God. मैं जीवित परमेश्वर का मंदिर हूँ। Then it is my responsibility to keep myself clean. तो ये मेरी जवाबदारी ठहरती है कि मैं अपने आप को पवित्र रखूं। And the word of God cleanse you. और परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता And the है। blood of Jesus cleanse you. प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य लहू हमें शुद्ध And the करता Holy है। Spirit helps
helps you to maintain that cleanliness. और पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है कि उस पवित्रता को हम नित्य बनाए रखें। And the Lord says, then I will receive. और फिर परमेश्वर पिता कहते हैं फिर मैं तुम्हें स्वीकार And करूंगा। verse 18 say, and I will be a father on you. और फिर वचन 18 कहते हैं, में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। You shall be my sons and daughters, तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। said the Lord Almighty. सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का यह वचन है। Don't take the grace of God so lightly. परमेश्वर के अनुग्रह को हल्के में मत लीजिए। Honor God's grace. परमेश्वर के अनुग्रह का सम्मान करिए। Honor His mercy. उसकी दया का आदर करिए। Honor the sacrifice of Jesus that He has given for us on the cross of Calvary. प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का जो उसने कलवरी के क्रूस के ऊपर में अपने लहू को बहाकर दिया है, उसका आदर करिए। Honor your Father God. अपने परमेश्वर पिता का आदर करिए। Honor your Abba. अपने परमेश्वर पिता, अब्बा परमेश्वर पिता का आदर करिए। Let us pray with this word. आइए इस वचन के साथ में हम प्रार्थना करेंगे। Lord, we wish you happy Father's Day. ओ Abba Father. परमेश्वर पिता, हम कहते हैं कि आपको फादर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर पिता हैं। You are my Father. आप मेरे परमेश्वर हैं। Yahweh is my Abba Father. यहोवे परमेश्वर मेरे परमेश्वर पिता हैं। I'm your beloved daughter. I'm your beloved son. परमेश्वर पिता, हम आपके प्रिय संतान, आपके प्रिय बेटे और बेटी हैं। Oh, this morning, Lord, आज की सुबह प्रभु जी, we pray for the people. हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं If प्रभु। anyone is saying like this, यदि कोई भी यहाँ पे ऐसा है जो कह रहा है, yes, knowingly or unknowingly, Lord, I have communion or had a fellowship with the unclean things of the world. जो ऐसा कह रहे हैं कि जाने अनजाने में हाँ अशुद्ध वस्तुओं के साथ में मेरी संगति हो गई Or है, I've given my body to the lust of the flesh or to any kind of sin. और या तो कोई ऐसा है जो कह रहा है कि जाने अनजाने में मैंने लालसाओं में और वासनाओं में अपने जीवन को बिता दिया। If anyone is saying I've compromised as an unbeliever, एक अविश्वासी के साथ ने मैंने समझौता कर लिया, or I've compromised with darkness, या कोई ऐसा है जो कह रहा है कि मैंने अंधकार के साथ में समझौता कर I've लिया, ignored the instructions of the Holy Spirit and I did my things rebelliously. कोई तो है जो ऐसा कह रहा है कि मैंने उस हारे में शैतान के साथ में समझौता करके विद्रोह किया है। And Holy Spirit, I have ignored you. I have rejected your instructions and guidance. और कोई ऐसा है जो कह रहा है कि हाँ पवित्र आत्मा, मैंने तो तेरे निर्देशों के ऊपर में कान नहीं लगाया। Jesus, I have rejected your grace so many times. कई आप में से ऐसा कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके अनुग्रह का मैंने तिरस्कार किया। Then right now, तो इसी घड़ी मेरे प्रियो, Holy Spirit is convicting you. पवित्र आत्मा आपके मनों को कायल कर रहे So हैं। what you need to do? तो अब आपको क्या करना है? Repent. पश्चाताप करें। Just say, बोलिए, Lord, I'm sorry. प्रभु परमेश्वर पिता मुझे क्षमा करिए। Jesus, यीशु, once again, एक बार फिर से wash प्रभु, me, मुझे धो दीजिए, cleanse me, मुझे शुद्ध कर दीजिए, sanctify me मुझे पवित्र कर दीजिए by your प्रभु जी। precious and mighty blood. आपके सामर्थ्य और बेशकीमती लहू के द्वारा Lord, give me your mercy again. प्रभु जी, आपकी दया एक बार फिर से मुझ पर बरसा दीजिए। Cleanse my mind, my heart and my body by your blood this morning, मेरे देह, Jesus. प्राण, आत्मा, विचारों को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य लहू के द्वारा धोकर शुद्ध, साफ और पाक कर Holy दीजिए प्रभु। Spirit, renew my mind and my thoughts and my lifestyle. पवित्र आत्मा एक बार फिर से मेरे जीवन शैली को, मेरे विचारधाराओं को आप नवीन बना दीजिए, नया बना दीजिए। Yes, Holy Spirit, हाँ पवित्र आत्मा, forgive me मुझे क्षमा if करिए I ever grieved you. यदि कभी भी मैंने आपको दुखी किया है। Thank you that you're so good to me, Lord. धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता की आप हर घड़ी मेरे साथ में कितने भले That रहते you will हैं। never leave me, Holy Spirit, and not forsake me. पवित्र आत्मा, आप तो हमें कभी भी ना छोड़ते हैं ना त्यागते हैं। Thank you for forgiving me, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा करने के लिए, Accepting me once again. एक बार फिर से मुझे स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। To hug me, embrace me, and kiss me. मुझे गले लगाने के लिए और चूमने के लिए धन्यवाद प्रभु Your यीशु। forgiveness is always available. धन्यवाद कि आपकी क्षमा हमेशा उपलब्ध है। Your mercy wins over my sins. आपकी
आपकी दया मेरे पापों के ऊपर जय प्राप्त करती Your है। blood wins over my sin. आपका लहू प्रभु यीशु मसीह मेरे तमाम पापों के ऊपर जय प्राप्त करता है। I love you, Lord, मेरे प्रभु यीशु मैं आपसे बहुत for प्रेम करता once हूं। again renewing my life. धन्यवाद, एक बार फिर से आपने मेरे जीवन को नया बना दिया। I welcome you, Father God, Son, and the Holy Spirit, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपका स्वागत करता to live in my body, कि आप आइए और मेरे शरीर में, मेरे देह में वास करिए, because this body is a temple of the living God. क्योंकि मेरा शरीर तो परमेश्वर, जीविते परमेश्वर पिता का मंदिर है। Dwell with us, Jesus. प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ वास करिए, Dwell with us. हमारे भीतर वास करिए, Dwell in me. हमारे भीतर वास करिए In प्रभु, Jesus' mighty name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से Amen. आमेन।